बहस की शुरुआत करते हैं और आज की बहस के जो बड़े सवाल हैं, पश्चिम बंगाल में क्या हिंसा से बचेगी सत्ता? ये आज का सबसे बड़ा सवाल। क्या पश्चिम बंगाल में बोलना मना है? ये टैगोर का बंगाल है या ममता का बंगाल? क्या पत्थरबाजी से जीतेंगे चुनाव? वोट के लिए प्रजातंत्र पर ये प्रहार क्यों? बहुत से मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। आरएसएस समर्थक संजीव उनियाल हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और टीएमसी के समर्थक प्रबीर बिस्वास हैं। और सबसे पहले लेकिन मैं रुक करूंगी, कोलकाता से ही हमारी सहयोगी पूजा मेहता भी हमारे साथ हैं। पूजा मेहता, कल जो पश्चिम बंगाल की पुलिस है, बंगाल पुलिस, उसकी ओर से ट्वीट कर दिया गया कि ये तो एक सामान्य घटना थी, वहां पर कुछ लोग खड़े हुए थे, उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। क्या कोई गिरफ्तारी हुई है? क्योंकि कहा जा रहा था कि जो लोग इसमें शामिल थे उनको पकड़ा जाएगा। क्या अपडेट? देखिए मीमांसा, आपको बता दें, क्योंकि बंगाल पुलिस की तरफ से जो ट्वीट किया गया उसमें ये कहा गया कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा स्मूथली पहुंच गए थे डायमंड हार्बर और पूरा जो उनका रूट था और ट्रैवल था वो बिल्कुल पीसफुल रहा। लिहाजा अब तक जो है पुलिस की ओर से ना ही कोई केस दर्ज किया गया है और ना ही किसी की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन उस ट्वीट में जो एक चीज काफी महत्वपूर्ण है जो मेंशन की गई थी, वहां पे लिखा गया कि कुछ बाई स्टैंडर्ड्स ने जो है वहां पे कुछ ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश की। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से अगर हम इस पूरे वाक्य को समझे या हम खुद मौजूद थे उस कॉन्वॉय में, ये साफ हो जाता है कि जिन्होंने पथराव किया वो कोई बाई स्टैंडर्ड्स नहीं थे। और हमने देखा ये सारे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो सीराकोल मोड़ इलाका है डायमंड हार्बर का, वहां पर वो लोग पहले से मौजूद थे। वहां पे किसान बिल का वो लोग विरोध कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन लंबे समय से चल रहा था। और जैसे ही वो कॉन्वॉय वहां पर पहुंचता है तब वो कार्यकर्ताओं की तरफ से जो है पथराव किया जाता है। तस्वीरों में साफ हम देख रहे हैं जो कार्यकर्ता जिनके हाथ में तृणमूल कांग्रेस के झंडे हैं वो पथराव कर रहे हैं, वो लाठियां बरसा रहे हैं इन सारी गाड़ियों में। लगभग जो है इस पूरे कॉन्वॉय में 30 के आसपास गाड़ियां थी और शायद ही कोई ऐसी गाड़ी हो जो क्षतिग्रस्त नहीं हुई हो, क्योंकि चारों ओर से पथराव किया गया था। गाड़ियों के सामने के शीशे और साइड के शीशे, ज्यादातर गाड़ियों के जो है पूरी तरीके से टूट चुके हैं। लेकिन हमको इंतजार करना होगा कि आखिरकार बंगाल पुलिस की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है। जी प्रबीर बिस्वास, ये तो सामान्य घटना है, इस तरह के ईंट पत्थर जो भी आए, विपक्षी दल के जो नेता आए उन पर प्रहार कर दीजिए, क्योंकि ये तो होता रहता है पश्चिम बंगाल में। लाठी डंडों से लैस ईंट पत्थर फेंक दिए जाते हैं, कारों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं और फिर कह दिया जाता है कि ये तो सामान्य घटना है। किसने कहा ये सामान्य घटना है? आपने? ये आपका बयान है क्या? बंगाल पुलिस। बंगाल पुलिस बोल रही है सामान्य घटना है। कुछ 200-300 लोग कृषि बिल का विरोध कर रहे थे। उस समय बीजेपी के लीडर्स लोग वहां से गुजर रहे थे, तो कृषि बिल लेके पूरे देश में जो विरोध है, हालांकि आपके चैनल ये सब नहीं दिखाते, लेकिन पूरे देश में जो विरोध है उसी का एक अंग है। और मैं बता रहा हूँ पूजा को बता देना चाहता हूँ कि पूजा मेरे बहुत अच्छे मित्र है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि पूजा जानती है टीएमसी कार्यकर्ता कौन है, नहीं है। कुछ लोग पूजा मेहता ने बताया प्रबीर बिस्वास कि वहां पर ये टीएमसी के झंडे लेकर वहां पर मौजूद थे लोग, और बीजेपी का ये आरोप है कि ये जो पूरा हमला है ये सुनियोजित था, क्योंकि जो कार्यक्रम था जेपी नड्डा का वो शेयर किया गया था। वहां पर जो गृह सचिव हैं राज्य के और जो पुलिस है उनको भी सूचना दी गई थी। और आप जानते हैं कि जेपी नड्डा जो है वो तो जेड सिक्योरिटी प्रोटेक्टी है। नहीं, वो जेपी नड्डा आपका आका हो सकते हैं, बंगाल का आका तो नहीं है ना। वो बीजेपी के लीडर है हमारे लिए, और 5 लीडर के जैसे वो भी एक लीडर ही है। और जो कृषि बिल लेके विरोध है, लोगों का गुस्सा है, वो गुस्से का ये एक रिफ्लेक्शन है। लेकिन ये पथराव का समर्थन हम नहीं करते, ये लाठी डंडा का समर्थन नहीं करते। कुछ लोग टीएमसी का झंडा लेके अगर पथराव करते हैं, अगर लाठी चलाते हैं, उसके जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस का नहीं है। तृणमूल कांग्रेस किसी को नहीं कहती है कि आप लाठी डंडा लेके चढ़ा हो जाओ, आप किसी को मारो पीटो, ऐसा नहीं सिखाया जाता। कानून व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है प्रबीर बिस्वास? बिल्कुल राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। पुलिस किसकी सुनती है, किसका नियंत्रण होता है पुलिस पर? पुलिस का नियंत्रण पूरी तरह से राज्य सरकार की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस मामले में पुलिस को और थोड़ा सतर्क होना चाहिए था, ये मैं बताता हूँ। पुलिस को और थोड़ा प्रोएक्टिव होकर काम करना चाहिए था। ये घटना निंदनीय है, ये घटना टीएमसी के साथ कोई लेन देन नहीं है। कुछ लोग टीएमसी का झंडा लेके
पथराव करेंगे, उसका जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस नहीं लेंगे। नहीं, आप तो ये कह रहे हैं प्रबीर बिस्वास, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये तो पूरा ड्रामा था, ये बीजेपी ने ये ड्रामा किया। चलिए, मैं यहाँ पर आ रही हूँ आपके पास, आरपी सिंह हमारे साथ हैं। आरपी सिंह, ममता बनर्जी कह रही है कि ये जो कुछ हुआ कल, ये बीजेपी का ड्रामा था। देखिए, आपने वीडियो दिखाए, सारे टीवी चैनल्स ने, बंगाल के टीवी चैनल्स ने, सोशल मीडिया ने, सबने दिखाया कि किस प्रकार टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पर झंडा लेकर, और जरा कृपा कर थोड़ी और तहकीकात करा दीजिए, इनको भेज दीजिएगा, नारे क्या लग रहे थे वहां पर, बड़ा स्पष्ट हो जाएगा। ये किसान आंदोलन के कवर में, उसके आड़ में इन्होंने ये किया, और ये तो हम शुक्र मनाते हैं कि इन्होंने बम नहीं फेंके। वहां तो हमारे धरने प्रदर्शनों पे टीएमसी के कार्यकर्ता बम फेंकते हैं, और आज बंगाल बम की फैक्ट्री बन गई है। ये तो पत्थर ईंट तक सीमित रह गया, क्योंकि वो उनकी जो गाड़ी है वो बुलेट प्रूफ है, अन्यथा कोई कसर नहीं छोड़ी थी इन्होंने, इनकी तरफ से कोई कसर नहीं थी। ये सोचती है कि हम डरा देंगे, हम बंगाल की जनता को डराकर धमकाकर, हम बंगाल की जनता को डराकर धमकाकर हम उनसे सिंपैथी ले लेंगे। ये गलतफहमी में है ममता दीदी। ममता दीदी ने कल किस प्रकार के अपशब्द इस्तेमाल किए, इस सारे घटना के बाद किस प्रकार के अपशब्द इस्तेमाल किए, उससे बड़ा स्पष्ट है कि वो इनके समर्थन में खड़ी है। जो हुआ, उन्होंने एक बार भी इस सारी घटना की निंदा नहीं की। वो होम मिनिस्टर है, उन्होंने एक बार भी निंदा नहीं करी इस सारी बात की, एक बार भी। और जरा जो बैठे हैं प्रवक्ता टीएमसी के, बता दें कितने लोग आपने कल अरेस्ट किए सारे मामले में अब तक, जरा इसकी भी फिक्र दे दे। ये ममता बनर्जी सोचती हैं कि हम लोगों के ऊपर गुंडागर्दी कर बम फेंक कर धमका कर हम बंगाल की जनता को डरा देंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। आपका टाइम अब खत्म, ये बात आज नोट कर लीजिए। ये जो नड्डा जी पे हमला है, ये देश की लोकतंत्र की प्रक्रिया पे हमला किया आपने टैगोर की। चलिए, इससे पहले कि मैं रिएक्शन लूं, आरपी सिंह जी, हमें जानकारी मिल रही है पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। 19 और 20 दिसंबर को अमित शाह का ये पश्चिम बंगाल का दौरा हो सकता है। कल बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर यह हमला हुआ था, और लगातार इसको लेकर हमने ट्वीट्स भी देखे जो कि सभी बड़े बड़े नेताओं की ओर से किए गए। और अब पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री 19 और 20 दिसंबर को। तो संजीव उनियाल जी, ये जो लगातार ये जो बीजेपी का मिशन बंगाल देख रहे हैं, क्या इसी से डरी हुई है ममता बनर्जी, और ये बीजेपी को डराने की कोशिश हो रही है कि आप यहां पर मत आइए, आप तो बाहर ही हैं? ममता नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो पूरे देश के क्राइम्स की डिटेल देता है, परंतु 2019 की रिपोर्ट में कोलकाता ने, दीदी ने वो रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड नहीं की। ये अपने आप में एडमिशन है, दूसरे एडमिशन ममता बनर्जी का, कि वहां पर क्राइम हो रहे हैं और स्ट्रक्चर्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम हो रहे हैं। दूसरा ममता दीदी द्वारा एडमिशन, कल कहती है चड्डा नड्डा कौन कौन लोग यहां पर आ रहे हैं। अरे आप इसको अपने आप में एडमिशन बता रहा है। तीसरा, पुलिस ने जो ट्वीट किया अपने आप में एडमिशन है कि छोटा सा इंसिडेंट था। और चौथा, जो आज यहाँ पर प्रवक्ता है विश्वास, जिनसे विश्वास उठ चुका है, आज उन्होंने खुद बोला कि हाँ, ये पुलिस की कमी थी, दीदी की कमी है, हमारे टीएमसी के कार्यकर्ता थे, ये एडमिशन है। ये देखिए 130 कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या उस बोस की जमीन पर, उस टैगोर की जमीन पर, उस व्यक्ति की जमीन पर जिसने कश्मीर में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, और आज क्या कलकत्ता के लोग अपने दिल में, उनके सिर में अपने सिर पर मुकुट की तरह भारतीय जनता पार्टी को सजाकर संजोए हुए हैं कि आप आइए, हम वोट देने को तैयार हैं, हम इस गंदी राजनीति के जो बिताता है और दीदी हैं उनको एकदम हटाना चाहते हैं कि अपने आप में अति सर्वत्र वर्जयेत, ये संस्कृत का श्लोक, अति एक्सिस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ठीक है, ये जो बात आपने की प्रबीर बिस्वास, वहां पर लगातार ये बीजेपी आरोप लगा रही है कि कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है निर्मम तरीके से। पंचायत चुनाव में भी हमने इसका ट्रेलर देख लिया था, क्या हुआ था। ये कोई गिरफ्तारियां, कोई चार्जशीट इन मामलों में हुई है? मैं आपको बता रहा हूं, ये सरकारी रिपोर्ट हमारे तक नहीं पहुंचती। हम पार्टी के प्रवक्ता है, हम सरकारी आदमी नहीं है। सरकार के पास आप जाओ, सरकार से पूछो, जरूर बताएंगे। और आप जो ये टैगोर का बात बार बार आप लोग कर रहे हो ना, टैगोर का स्पेलिंग भी आपको नहीं आता होगा। टैगोर का जन्म कहाँ हुआ ये नड्डा जी को पता नहीं। टैगोर का जन्म
भूमि जो है वो कलकत्ता है। नड्डा जी कहते हैं कि नहीं वो शांति शर्म आनी चाहिए। जिनको टेगोर की बातें करते हैं टेगोर के बारे में अच्छा है। टेगोर कहाँ जन्मे हैं ये अगर पता नड्डा जी को नहीं है। जिस परिवार के 130 लोगों को टेगोर का जन्म कहाँ हुआ, इस मुद्दे पर बहस नहीं हो रही प्रबीर बिस्वास। लोकतांत्रिक तरीका होता है। मुझे आप ये बताइए, चाहे वो बीजेपी के नेता हों चाहे किसी और पार्टी के नेता हों, क्या उन्हें पश्चिम बंगाल की धरती पर आकर चुनाव प्रचार करने का हक नहीं है? सीधा सा सवाल है। कर तो रहे, कौन मना किया, कर तो रहे। हमारे सांसद भी असम में गए थे, उनको मारपीट क्यों मारा गया जाने नहीं, राहुल गांधी को जाने नहीं दिया गया। आप लोग किसका बात कर रहे हो, किस गणतंत्र की बात कर रहे हो? जो गणतंत्र असम में है वही या उत्तर प्रदेश में है? गणतंत्र की बात आपके मुंह में शोभा नहीं देती है। अब मत गणतंत्र की बात। तुम 130 लोगों को इसलिए मारोगे, सोच के रखो। 130 लोगों की निर्मम हत्या की है। उस परिवार से पूछो जिसके घर में 2-2 लोगों को मारा गया, बाप को मारा गया, बच्चे को मारा गया, दामाद को मारा गया। उससे पूछो जिसकी विधवाओं को सिंदूर हट गया। नहीं दोगे मत करो। मीमांसा जी, प्रबीर बिस्वास, ये बहुत आसान है कहना। देखिए, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष अगर जाते हैं पश्चिम बंगाल में और वहां के जो प्रभारी हैं उनकी गाड़ी पर ये हमला होता है, वो घायल हो जाते हैं, पत्थरबाजी होती है, क्या यही लोकतंत्र की तस्वीर है? क्या ये लोकतांत्रिक अधिकार आप देते हैं किसी और दल के सदस्यों को अगर वो वहां पर आते हैं पश्चिम बंगाल में? क्या परमिशन लेनी पड़ेगी ममता बनर्जी से कि हम आ जाएं यहां पर? और पहले भी हमने देखा है, ये पहली ऐसी घटना नहीं है प्रबीर बिस्वास। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग नहीं होने दी जाती है, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। ये हो रहा है पश्चिम बंगाल में। क्या पश्चिम बंगाल में चुनाव बिना हिंसा के नहीं हो सकते हैं? इसी सवाल को लेकर हम हाजिर होंगे। एक छोटा सा Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.